विनाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय भवानी, जय भवानी। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, एक सिंह एक बलि, राम जी की सेना चली। बोलो ब्राह्मण महाराज की बोलो, जय बोलो। देखो, जयकारा लगाने में कंजूसी नहीं की जाती। जयकारा लगाने से मन में जो वो, हाँ, महाराज रावण के जयकारा से आपका मन, तन, मन और धन से घर भर जाएगा। लगाओ जयकारा, सुबह देख लेना तुम्हारे घर में 3-3 क्विंटल सोना मिलेगा। भगवान वो रावण सरकार का जयकारा लगाने से तुम्हारे सब पहुंच जाएगा, क्योंकि ये सोने के मालिक हैं, लंका वाले हैं ना। तो लगाओ सभी लोग जोर से जयकारा, उठाओ हाथ। जिनको सोना चाहिए, सोना चाहिए जिनको, ऐसा नहीं कि सोना चाहिए, सोना नहीं, सोना, मंगल सूत्र, बाला, झुमकी, झाला, नथुनिया, पोंगरिया, उंगरिया, टोंगरिया, अंगूठी फंगूठी, जो कुछ चाहिए तो लगाओ जयकारा हमारे महाराज का। बोलिए दशानन महाराज की। तुम नहीं लगा रहे यहाँ, तुम ही सोना पहना, तेने कहा करने सोने चांदी से, लेकिन ये जयकारा लगा रहे हैं। ये किस लिए लगा रहे? ये इसलिए लगा रहे, हमारे भाग्य से जयकारा लगाने से अगर हमारे भाग्य से सोना मिल जाए तो पहनने तो हमारी घर वालियन के हमें को लटकाऊ फिर। सही बात है, कोई बात नहीं है। फिर से जयकारा लगाना। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, दुश्मन की जय हो, महाराज का मुंह बोलबाला, महाराज का बोलबाला, जय। यही तो हमारा नारा है, और ये हमारा नारा है। रे, मैं तेरे नारे की बात कर रहा हूँ। हम समझे ना, जो हमारा नारा है, राज सेवक मैं देख रहा हूँ उन तपस्वी की ओर से संधि प्रस्ताव पे प्रस्ताव हमारे पास भेजे जा रहे हैं, जबकि मैं कह चुका हूँ, अरे दे हो जान पर जान की न दे हो। मैं जान तो दे सकता हूँ लेकिन जान की वापस नहीं कर सकता हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ, जानकी ना समर्प्यामी, जानकी ना समर्प्यामी, जानकी ना समर्प्यामी। मैं किसी भी सूरत में जानकी को वापस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं वो तपस्वी क्यों समझौता पे समझौता भेज रहे हैं। मेरे द्वारा एक भी संधि प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, लेकिन उनके द्वारा 2-2 संधि प्रस्ताव भेजे गए हैं, लिखकर भी भेजा गया और अंगद के द्वारा भी संधि प्रस्ताव भेजा गया। मैं बार बार उन तपस्वियों को समझा रहा हूँ, यदि तुम कायर हो, युद्ध नहीं करना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। रावण हर हाल में ना तो समझौता करने वाला है, क्योंकि रावण का दस्तूर वो है, रावण कहकर बात पलट जाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर्द नहीं, वो ना मर्दा है जो अपनी बात से मुकर जाए। संसार में मैं उसे मर्द नहीं मानता जो अपनी बात कहकर मुकर जाता है। अरे वो नामर्द हुआ करते हैं। ये रावण विश्व का वो मर्द है कि बड़े से बड़े शक्तिशाली योद्धाओं को रावण के आगे गिड़गिड़ाते रावण ने देखा है। मैंने अच्छे को धूल अच्छे धूल चाटते नजर आए हैं, लेकिन तपस्वियों के द्वारा बार बार प्रस्ताव भेजकर, लेकिन ये क्या, मेरी लंका में ये कोलाहल कैसा हो रहा है? महाराज एक सूचना है। अच्छा, यही खड़े थे, यही सूचना आ गई? हाँ महाराज। हाँ महाराज। हाँ महाराज। महाराज एक सूचना है। हाँ, क्या है? एक सूचना है महाराज। अरे तो है क्या सूचना?
अरे तो सूचना बताएगा कि नहीं? एक है। एक है? हाँ। क्या है? सूचना। अरे तो कौन सी सूचना है? मेरे पास वो चना के छूछना है। अरे देखिए अचानक लंका में भारी शोर होने लगा। लंका भयहु कोलाहल भारी। देखो और कुआरी उसका थे रे। लगता है किसी ने चढ़ाई कर दी है। अरे कुआरी की ऊपर चढ़ो रे, कुआ चढ़ो बैठा थे रे। ओए भंडारी में आराम से जाइयो, कोई एक दूसरे के ऊपर न चढ़ा पे। क्या हुआ? ओ महाराज। ओ महाराज। हाँ महाराज। हाँ। ये कौन सा यंत्र है और ये कब बजाया जाता है? हाँ हाँ, कमर भटकाओ जरा। महाराज। हाँ। ये पुपुरी पिपीरी। ये काहे बजा रहे हो? हैं? हाँ। इसलिए बजा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि तुम्हारे बजाने वाले आ रहे हैं। हैं? नहीं मतलब महाराज। हाँ। एक सूचना है, अभी देख कर आया हूँ। क्या? कि क्या कहते हैं, भालू और बानर उचक कुंद मचा रहे हैं हमारी लंका के बाहर, और हमारी सेना का हाल बुरा हो गया। क्या हो गया मालूम है? क्या हो गया? क्या हुआ? हमारे आधे पींधा मारे गए, आधे म्याहर मारे ए! गए। तुम्हारे कहने का कथन ये है कि आधा कटक कपिन संधारा। हाँ, वो भालू बानरों ने हमारे वीर। अच्छा, तुमने कहा आधे मारे गए हैं। हाँ। और हमने तो ये सुना है कने को पार निशाचर जाति, जिसकी गणना नहीं हो सकती, उसका आधा कैसे हो गया है? जब उसकी गणना ही नहीं है और जब तक किसी की गणना ना हो तो उसे आधा कैसे करोगे तुम? हाँ, लेकिन मैं अंदाजा करके है, मैं गिनती करके। अरे ये कहो, जो टुकड़ी वहाँ थी, हाँ। उस टुकड़ी के आधे सैनिक मारे गए। आधे सैनिक मारे गए सरकार। और धिक्कार तुम्हारे इन लंबे चौड़े आकारों पर, जो एक एक बानर कर जाए काम हजारों पर। अरे आराम पसंदो आलसियों, क्यों अस्तित्व मिटाते हो अपना? लंका कर खा खा कर क्यों नाहक नाम डुबाते हो अपना? तुम्हारे जैसे आराम पसंदी आलसियों के कारण आज लंका का नाम डूब रहा है। यहाँ खा रहे हो और खा खा के एक छोटे छोटे बानरों पर जो तुम्हारे भोजन है उन पर विजय नहीं पा रहे हो, यहाँ दौड़ कर आ रहे हो। तो जाओ, मेरे पुत्र खन्नाथ को दरबार में उपस्थित किया जाए। ऐसा ना वो खपक दादी। हाँ बोला। क्या? कुछ नहीं। युवराज मेघनाथ जी हाजिर हो, तुम्हारे पापा तुमको बुला रहे। अरे महाराज, पूज्य पिताजी के चरणों में पुत्र खन्नाथ का प्रणाम स्वीकार हो। विजय भाव। पिताजी की जय, दुश्मन की जय। पिताजी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। ये डंका बजे विजय का, संका नाक कालती। विद्या पढ़ू करूं प्रणाम इंद्रजाल की। टोली बधे ठिठोली प्यासे श्रगाल की। माला लसे गले युद्ध मुंडमाल की। ये जग हमारी जागी रहे। हम राक्षसों से बढ़कर इस संसार पे न दूजा कोई भी रहे। कहे पिताजी। पुत्र खन्नाथ, तुम विचार कर रहे होगे कि अनायास बुलाने का कारण क्या है। तुम्हें भली भांति पता है कि हमारा विरोध उन तपस्वियों से चल रहा है। तपस्वी बानर और भालुओं के साथ लंका के इस पार आकर उन्होंने लंका में आक्रमण बोल दिया है। और ये सूचना सेवकों के द्वारा ज्ञात हुई कि जो टुकड़ी वहां थी, उसकी टुकड़ी के आधे सैनिक उन बानर और भालुओं ने समाप्त कर दिए हैं। कह रहे पुत्र खन्नाथ, आज ये लंका राष्ट्र संकट पे है। तुम लंका के युवराज हो, मैं जानता हूँ। जब भी मैंने जो कहा तुम्हारे द्वारा पूरा किया गया है, और तुम्हारे पौरुष और बल पर मुझे भली भांति विश्वास है। लेकिन आज तक जब भी मैंने तुम्हें भेजा, आदेश के बंधन में बांध कर भेजा है। लेकिन आज मैं तुम्हें खुली छूट दे रहा हूँ। जैसे युद्ध करना हो वैसे युद्ध करो। मुझे हर हाल में उन दो तपस्वियों में से एक तपस्वी समाप्त करके आना है। जब एक तपस्वी समाप्त हो जाएगा तो दूसरा रो रो कर समाप्त हो जाएगा।
इसलिए मैं तुम्हें सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त करना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या विचार है? हे भगवान, आप तो जानते हैं हमारी लंका के 4 दरवाजे हैं, जिनमें से मैं एक दरवाजे पर था। उस दरवाजे को वो बंदर भालू या वो दोनों तपस्वी छू तक नहीं पाए हैं। बाकी के हमारे 3 दरवाजों पर उनके द्वारा हानि पहुंचाई गई है। इस हानि का बदला हम सभी अवश्य ही लेंगे। आपने जो भार हमें दिया है, हम उस भार को अवश्य ही संभालेंगे। आप चिंता ना करें भगवान, आज का युद्ध निर्णायक युद्ध होगा। आज की सुबह मैं ऐसी चाल चलूंगा जिस चाल में फंसकर उन तपस्वियों को प्राण गंवाने पड़ेंगे। कौतुक प्राण देखियो मोरा, करियो बहुत कहूं मैं थोड़ा। पुत्र खन्नाद, हमें तुम पर आशा ही नहीं विश्वास है। जाओ युद्ध क्षेत्र में जाओ, ऐसा कोलाहल मचा दो उस रावण में कि रावण के नाम का हाहाकार चारों तरफ हो जाए। वो बानर भालू, वो तपस्वी मुझसे युद्ध करने के लिए कांपने लगे, लंका के नाम से भयभीत हो जाए। जाओ, जैसा युद्ध करना हो वैसा युद्ध करो। भगवान शंकर तुम पर कृपा बनाए रखे। विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। राजसेवक, तुम्हें पुत्र खन्नाद के साथ जाना है। मैं अंकापुर की ओर जा रहा हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। सेवक। हाँ सरकार। और इसी प्रस्तुति में सेवक महाराज, युद्ध क्षेत्र में चलना है। बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो महाराज। आज हरे 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 महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय भवानी, जय भवानी। राम जी की सेना चली, 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 सेना चली, सेना चली। कहो है वो राम लखन जो भारी बलि कहते हैं, कहाँ छिप कर बैठे हैं? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे महाप्रभु, पूज्य लखनलाल जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह रावण का पुत्र खन्नाद है। मैं जाकर के इससे युद्ध कर रहा हूँ। आप तब तक इस द्वार को देखें। ए सेवक, इधर आओ। हाँ महाराज। देखो, इसको हम बांध चुके हैं, लेकिन एक बात बताऊं, ये बंदर की ताकत को हम जानते हैं। जानते हो ना, ये सेवक है, इसका सेवक है। तुम हमारे सेवक हो। हाँ सेवक से सेवक का युद्ध होगा आज। बिल्कुल। तुम आज इसकी पूंछ पकड़ के यहीं पर पटक पटक कर इसकी चटनी बना दो। अरे मैं इसका एक ऐसा मंत्र जानता हूँ क्या? कि इसको मैं ले जाकर इतने दूर ले जाकर मारूंगा। हाँ। इतने दूर ले जाकर मारूंगा, अच्छा, ये इनके जो सरकार ये ढूंढ तक ना पाएंगे। तो फिर आज इस बंदर को तू बहका ले जा। हाँ। फिर देख मेरी ताकत। इस छोटे वाले को आज निपटा दूंगा। देखो मैं कैसे ले जाता हूँ। ले जाओ फिर इसको अपनी माया से। श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम, चलो श्री राम। डालते हैं तुम्हारे श्री राम। ये बैठे श्री राम, सीता सेवक पूरा राम काम कर रहा है। और श्री राम मारे खाया ही श्री राम, जय राम। का खिरिया लेवा जाओगे का? गोटाई न लेवा जा रहा। कर गया सेवक काम, क्योंकि इसकी माया को मैं जानता हूँ। कहा है वो दोनों राजकुमार, वो राम और लक्ष्मण
जिनके द्वारा ये बंदर भालुओं की सेना हमारी लंका पर चढ़ाई की गई है। का कौशलाधीश दो भ्राता धनवी सकल लोक विख्याता का नल नील दुबे सुग्रीवा अंगद हनुमान बल शिवा। कहा है वो चाचा विभीषण भ्रातद्रोही राष्ट्रद्रोही। कहा विभीषण भ्राता द्रोही आज सवई रंग मारो वो ही। आज सभी को मारूंगा सामने आओ। मेघनाथ सभी को ललकार रहा है। सावधान हो जाओ गन्नाथ, क्योंकि अब लंका की मृत्यु निकट आ चुकी है और लंका पर रकुल की कमान किस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला अरे बदला लेने को भड़की है। अरे हाँ, कार पतघट होगा आज इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौ मंडल के संतापों का और अपनी पितहिंसा की पीढ़ी अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। क्या करोगे? क्योंकि असुरों के ताजे लहू से अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। मान हो जा। छोटी सी जान इतनी बड़ी जुबान, छाती पर लात रख के तेरी जुबान खींच लूंगा। क्या कह रहा है? लंका की सत्यानाशी है। दूध के दांत टूटे नहीं, लड़ने के लिए आ गया। सुन, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। तारे है यहाँ एक बड़ों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये सूप न खाकी नाक नहीं, पीछा न बाल बानर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का है, देख ये लोहू लंकेश्वर का है। जिन रातों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा बनवासी। खुश है घरना छोड़ने में, अन्यथा ताड़का बदवाला अभिमान पूर्ण हो जाएगा। घर दूसर तीसरा के बद का अभिमान चूर हो जाएगा। सुनो गन्नाथ, तुम कह रहे हो कि जिन दांतों का सूखा ना दूध उन्हें तोड़ने में कष्ट होता है। बहुत ज्यादा। हाँ, तो पृथ्वी हो जाए खंड खंड, अरे विंध्याचल तितली हो जावे, तूफान समुद्र से उठकर चाहे आकाश में टकरावे। यदि शंकर भी आन चाहे करे तो सुनो गन्नाथ, मरण में उसे भी संहारूं जो प्रभु श्री राम जी का बैरी है। चाहूं तो सितारों को उतारूं धूरी धरा दिखा दूं। यदि धनु की शक्ति तो तेरा अभिमान अभी कर तू टोपले की। ऐसे बोल, कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा। कर तू टोपले की पयोग भवक उठेगी, तरजू तो शत्रुओं के सीने फाट जाएंगे। मारूंगा फुंकार, शेष फली फटने लगे, टक्कर के लगते पहाड़ टकराएंगे, मर जाएगा। सुनो, आज तक लक्ष्मण को मारने वाला कोई नहीं हुआ लंका में। सुनो, युद्ध स्थल से भाग जाओगे गन्नाथ, धनुष संभालूंगा, पड़ोगे व्रत के चक्कर में। धनुष सरकार उठा लूंगा। सुनो, ये रघुवंशी लक्ष्मण है, अरे वो नहीं देख सकते हैं। जगत की तलज्जा को विषम विद्वान खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया गन्नाथ, जो करते ही तो जाते हो, जगत के वीर सिंहों को दिखाते हो। राजेवत को तेरे फूलने फलने नहीं दूंगा। मैं तेरी चाल का चक्कर इस लंका में चलने नहीं दूंगा। कहाँ बचकर जाओगे? खबर मैं तेरी लेता हूँ। संभालो लखनलाल, ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। सुनो शांत, अभी तक लखनलाल क्या कर लोगे? सुन लिया कर, था शांत अभी तक लखनलाल, अब शांत नहीं रह पावेगा। नहीं गए युद्ध स्थल से तू युद्ध अभी छिड़ जाएगा। अरे गुंडा करेंगे अटहास, सोनित की प्यास बुझावेंगे, फिर लखनलाल के लाल लाल आंखों से धरा लाल हो जाएगी। तो फिर मौखिक वार्ता में कुछ नहीं रखा। अच्छा चल, कौन का राजा मैदान में है अभिमान है। देख ले हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। वीर कहते हैं किसे की क्या पहचान है। सुनो गन्नाथ, अब आ जाओ
अरे अभी तक तू सोया था तकियो और गधेलों पर आज सुला दूंगा इन मिट्टी के ढेलों पर। हमको सुलाने वाला अभी धरती पर कोई जिंदा नहीं है। अच्छा गले में माला पड़ती, मोती पड़ते धागों में, हाँ तेरे जैसे वीर हाँ मालिश करते इन जांघों में, बहुत सुंदर। इसलिए सावधान। हाँ। हर हर महादेव। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राणा। लड़ते लड़ते महाराज मेघनाथ जी के अस्त्र शस्त्र कमजोर होने लगे। मन में अनुमान किया और इसी सुंदर प्रस्तुति में यहाँ पे हैं श्री छोटे राजा खिरिया ये साधारण समझ रहा था, लेकिन ये साधारण नहीं है। अवश्य ही ये तपस्वी है, ब्रह्मचारी है। आज अगर मैं इससे इसी प्रकार युद्ध करूंगा तो हमारे प्राणों पर संकट है। बस इसके लिए भी वही उपचार ब्रह्म शक्ति का। हाँ हाँ, क्योंकि ये साधारण नहीं है। इससे अगर इस तरह युद्ध करूंगा विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। सावधान हो जा राजकुमार। अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ये ब्रह्म शक्ति का रूप धार पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। इसका प्रभाव जानता है? इसका मारा बेसुध होता, दिल उगते प्राण गवाता है। तन पर जो ही पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल जा ओ रघुवंशी, अब आज न बचने पाएगा। अब इंद्रजीत इस दुनिया में लखन जीत कहलाएगा। तो सुनो गन्नाथ, जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब अस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, इसीलिए इसमें सर झुका हमारा है। अन्यथा क्या कर लेते? अरे अन्यथा तुम्हारी ताकत को अरे मिट्टी थोड़ा और करते होता ना प्रति ब्रह्मांड का, तो मिट्टी थोड़ा और करते। गन्नाथ सुनो, अगर इस लक्ष्मण से बढ़कर विजय पाना चाहते हो तो मेरी और अंतर की फाटक न पाओगे। अरे चीखोगे, चिल्लाओगे, निज भक्तों पर ऐसा दबाऊंगा कि युद्ध स्थल से भागने न पाओगे। ये तो आज समय बताएगा कौन भागेगा। सावधान हो जा। वीर घातिनी चालस सांगी, तेज पुंजे लक्ष्मण उरलागी। बहुत बोल रहा था सेवक, बड़ी बातें कर रहा था। हाँ, अब कैसे पड़ा है? बड़ा है। उठाओ उसको, उठा के ले चले? उठा के ले चलो या फिर इसको समुद्र में फेंक दो। मैं भी उठा करके इसको समुद्र में फेंक देता हूँ। उठा लो उसको, उठाओ। हाँ, ये पहले जेब में था तोल लियो। क्या कर रहे हो? जेब देख रहा हूँ। जेब क्यों देख रहे हो? इसी ने तो लंका में रहते हो, चोरी कर रहे हो? इसने ही तो बुआ के नाक कान काटे थे, शायद जेब में डाली हुई।
जेब में नहीं डालेगा। सुखेन वैद्य है हमारे यहाँ, उपचार करवा दिया है। हाँ ये देखो, आहा, आँख खोल के देखो इसकी। क्या देख रहे हो महाराज? इसकी आंखों में दस्त लग रहे हैं। ए, देखो पेट में सर दर्द हो रहा है इसकी, मूर्ख हो क्या? कान में बवासीर है। ये तो कैसा आपने चला दिया, ये तो बहुत रोगी हो गया। उठाओ उसको, बातें ना बनाओ। हाँ ले उठाओ। और ताकत लगा, और ताकत। पूरी भंडारे की डूब के मर जा समुद्र में। महाराज जो सामान ऑनलाइन बुक किया था उसकी डिलीवरी हो गई। पूरी भंडारे की बूंदी सब्जी पूरी खा गया और इतने से बच्चे को नहीं उठा पा रहा है। महाराज अब हम जा रहे हैं ऑफिस में 10 जा, पड़ा रहने दो इसे यहीं पर। पड़ा रहे। चील कौवे उड़ रहे हैं, नोच घसीट कर खा जाएंगे। चलो लंका में उत्सव मनाया जाए। हर हर महादेव। देखिए मित्रों, जो सारे जगत के आधार हो, क्या उन्हें कोई उठा सकता है? राक्षसों ने प्रयास तो किया कि या तो इन्हें लंका ले जाएं या समुद्र में फेंक दें, लेकिन किसी भी वीर ने लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाया। मेघनाद सम कोटि सती जोधा रहे उठाई, जगता धार से सिक्किम उठे चले खिसियाई। जब नहीं उठा पाए तो खिसिया करके सभी राक्षस लंका लौट गए। इधर जब संध्या का समय हुआ, सभी सेनापति अपनी अपनी सेना को संभालने लगे, तो इधर ध्यान गया कि लक्ष्मण भैया कहाँ हैं? व्यापक ब्रह्म है, अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ? बूझ करुणा कर। इधर हनुमान जी पहुंच गए, तो हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े हैं। संध्या का समय हो गया, युद्ध विराम की ओर है और अभी तक हम रामादल में नहीं पहुंचे। मैं अति शीघ्र चलता हूँ, क्यों ना भैया लक्ष्मण को भी साथ में लेकर चलूं। भैया लक्ष्मण, आप आज इतने श्रमित हो गए कि यहीं युद्ध स्थल में आप विश्राम कर रहे हैं, और क्या देख रहा हूँ आप सो भी रहे हैं। मैंने तो आज तक आपको कभी सोते हुए नहीं देखा है। भैया लक्ष्मण उठिए, हमें वापस रामादल चलना है, क्योंकि संध्या का समय हो गया, युद्ध विराम हो गया है। भैया लक्ष्मण, अरे ये क्या? भैया लक्ष्मण के हृदय से रक्त की धार बह रही है। निश्चित ही उस दुष्ट के द्वारा किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग किया है जिसका तोड़ तो भैया लक्ष्मण के पास होगा, लेकिन उन्होंने उसका सम्मान रखा होगा। क्यों ना हो, मैं प्रभु के पास से भी अति शीघ्र ले चलूं। और इसी सुंदर प्रस्तुति में अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ? पूछ करुणा कर। मैं देख रहा हूँ सारी वानर सेना युद्ध स्थल से वापस आ गई, परंतु अभी तक न तात हनुमान आया है और न मेरा भैया लक्ष्मण वापस आया है। हाँ याद आया, आज मेरा लक्ष्मण तो मेघनाद से युद्ध कर रहा है। आज लक्ष्मण विजय श्री प्राप्त करके ही आएगा। जब वह विजय श्री प्राप्त करके आएगा तो मैं उसे उपहार में क्या दूंगा। हाँ याद आया, प्राकृतिक ने मुझे कुछ सुंदर पुष्प प्रदान किए हैं। मैं उसकी माला बनाकर अपने लक्ष्मण के गले में सुशोभित कर दूंगा। मेरा लक्ष्मण प्रसन्न हो जाएगा, मेरा लक्ष्मण प्रसन्न हो जाएगा। और उसी समय श्री हनुमान जी महाराज लक्ष्मण भैया को लेकर के राम जी की ओर
तब लगिले आ यबू हनुमाना। हो आ तब लगिले आ यबू हनुमाना। अनुज देखी प्रभु अति दुख